बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू की टिक्कियाँ, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल न्यू स्टाइल में। ये दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, खाने में उतनी ही मज़ेदार और बनाने में उतनी ही आसान है। जो भी देखेगा तो आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेगा कि आपने किस तरह से ये बनाई है। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 3 अदद आलू। इनको अच्छे से बॉईल कर लिया, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस नॉर्मल सा बॉईल करना है। एक्स्ट्रा बॉईल करेंगे तो फिर बाद में जो है ना टिक्की बनाने में मसला होगा। तो जी यहाँ पर इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, फाइन मैश करना, बिल्कुल बारीक सा। आलू देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर और साथ में इसके जा रहा है 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स आपने बिल्कुल स्मूथली करना है। अगर आपके पोटैटोज ज़्यादा बॉईल हुए होंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा होगा, तो आपने कॉर्नफ्लोर मज़ीद 1 चम्मच ऐड कर देना है अगर आपको ये ज़्यादा पतला बैटर लगे। अदरवाइज़ बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है ये, तो आपने इसी को फॉलो करना है। अच्छा जी, इसके बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी और देखिए बिल्कुल एक जान हो चुका है सब कुछ। अब इसको छोटे छोटे से हमने बाउल बना लेने हैं। कोई स्पून आपने एक ले लेनी है, बिल्कुल उसी की क्वांटिटी लेते हुए आपने जो है बराबर साइज के बाउल बना लेने हैं छोटे छोटे से। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से राउंड शेप में करते हुए आपने गोल गोल से बॉल बना लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया 1 अदद अंडा और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और इसके साथ लिए कुछ ब्रेड क्रम्स। तो जी यहाँ से जो हमने पोटैटो की ये टिक्की सी बनाई हुई है इसको उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से पहले इस पे एग की कोटिंग करेंगे। और ये देखिए इस तरह से एग की कोटिंग करने के बाद हम इसे ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स में और अच्छी तरह से इसमें क्रम्स अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ब्रेड क्रम्स अप्लाई करने के बाद इसे एक साइड पे रखते जाएंगे। तो सभी पर हम ब्रेड क्रम और एग अप्लाई कर लेंगे, यानी कि इन दोनों की कोटिंग करने के बाद फिर बाकी का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी कोटिंग का प्रोसीजर जो है वो डन हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, जिसमें हमने इसको डिज़ाइन करना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 अदद कड़छी का इस्तेमाल किया है, जो कि इस तरह से डिज़ाइनिंग वाली है। अमूमन सभी के घरों में ये मौजूद होती है। तो ये देखिए इस तरह से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना। तो ये देखिए और थोड़ा सा छिड़केंगे तो ये बहुत आसानी से नीचे उतर जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर वाली साइड, जो अंदर से बाउल वाली साइड है, उस साइड से आपने इसे प्रेस करना है। ये देखिए और इस तरह से छिड़कना नीचे को, तो ये प्लेट में ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही खूबसूरत स्टाइल बन जाता है। और ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, जब इसे आप ऑयल में फ्राई करेंगे ना, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन, बिल्कुल न्यू स्टाइल में। तो जो भी देखेगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा आपने किस तरह से बनाया। अच्छा जी, ऑयल को कर लिया गरम और यहाँ पर ये देखिए सभी हमारे रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके इनको ऐड कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो मीडियम रखनी है, मीडियम भी नहीं रखनी, ताकि इजीली फ्राई हो जाएं। वन बाय वन करके हमने सभी ऐड कर दिए हैं। इसी फ्लेम में एंड तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर में नहीं आ जाते। लाइट लाइट से हिलाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने साइड चेंज कर देनी है और जैसे ही ब्राउन कलर सा आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन सा कलर, तो इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। है ना कितने आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन में।
اچھا جی، انہیں اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ کیسے لگی آپ کو یہ ریسیپی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نہیں ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔